हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेली लाइफ में यूज होने वाले छोटे छोटे स्पेशल स्ट्रक्चर्स को अंग्रेजी में इस्तेमाल करना सीखेंगे, जैसे कि सीधा साधा, भोला भाला, फिर कभी, कहीं भी, जानबूझकर, सोच समझकर, कोई भी। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है सोच समझकर। इसकी अंग्रेजी होती है थॉटफुली। जैसे कि अगर किसी से हमें ये बोलना हो कि तुम सोच समझ कर बोला करो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू स्पीक थॉटफुली। यू स्पीक थॉटफुली। भोला भाला, इसकी अंग्रेजी होती है इनोसेंट। अगर हमें ये बोलना हो कि गोपाल बहुत भोला भाला लड़का है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे गोपाल इज ए वेरी इनोसेंट बॉय। गोपाल इज ए वेरी इनोसेंट बॉय। चुटकियों में, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं विद इन ए विल। विद इन ए विल। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि मैं उन्हें चुटकियों में राजी करवा लूँगी, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल कन्विंस हिम विद इन ए विल। आई विल कन्विंस हिम विद इन ए विल। आस पास, इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे नियर बाई। नियर बाई। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि उसके घर के आसपास कोई बाजार नहीं है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे देयर इज नो मार्केट नियर बाई हिज हाउस। देयर इज नो मार्केट नियर बाई हिज हाउस। जानबूझकर, इसकी अंग्रेजी होती है इंटेंशनली। इंटेंशनली। अगर हमें ये बोलना हो कि उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही पुशेड मी इंटेंशनली। ही पुशेड मी इंटेंशनली। टेढ़ी मेढ़ी, इसकी अंग्रेजी होती है जिग जैग। जिग जैग। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि रमेश बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे रमेश टॉक वेरी जिग जैग। रमेश टॉक वेरी जिग जैग। कह दिया तो कह दिया, इसकी अंग्रेजी होती है सेड इज सेड। सेड इज सेड। अगर हमें ये बोलना हो कि कह दिया तो कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सेड इज सेड, आई विल नॉट गो विथ यू। सेड इज सेड, आई विल नॉट गो विथ यू। बात बात पर, इसकी अंग्रेजी होगी एवरी वर्ड। एवरी वर्ड। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि वह बात बात पर झूठ बोलती है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सी टेल्स ए लाई एट एवरी वर्ड। सी टेल्स ए लाई एट एवरी वर्ड। छीन लेना, इसकी अंग्रेजी होती है स्नेच। स्नेच। अगर हमें ये बोलना हो कि बाजार में चोर ने मेरा पर्स छीन लिया, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे The thief snatched my purse in market. The thief snatched my purse in market. सीधा साधा, इसकी अंग्रेजी होती है नाइव। नाइव। अगर हमें ये बोलना हो कि राकेश बहुत सीधा साधा लड़का है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे राकेश इज ए वेरी नाइव बॉय। राकेश इज ए वेरी नाइव बॉय। कभी भी, इसकी अंग्रेजी होती है एनी टाइम। एनी टाइम। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और फिर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड देन। एंड देन। अगर हमें किसी से ये बोलना हो और फिर वहाँ क्या हुआ, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे एंड देन व्हाट हैपेंड देयर। एंड देन व्हाट हैपेंड देयर। फिर क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं देन व्हाट। देन व्हाट। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि फिर क्या करोगे तुम, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू। देन व्हाट विल यू डू। फिर कभी,
इसकी इंग्लिश होती है सम अदर डे। सम अदर डे। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि मैं आपसे फिर कभी मिलूँगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल सी यू सम अदर डे। आई विल सी यू सम अदर डे। कभी कभी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम टाइम। सम टाइम। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि कभी कभी मैं मंदिर जाती हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम टाइम आई गो टू टेम्पल। सम टाइम आई गो टू टेम्पल। वैसे तो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे अल्दो। अल्दो। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि वैसे तो मैंने उससे बात नहीं की, तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे अल्दो आई डिड नॉट टॉक टू हिम। अल्दो आई डिड नॉट टॉक टू हिम। फिर तो, इसकी इंग्लिश होती है देन। देन। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे देन आई वोंट गो। देन आई वोंट गो। इसलिए तो, इसकी इंग्लिश होती है दैट्स वाई। दैट्स वाई। अगर हमें ये बोलना है कि इसलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई एम एंग्री विथ हिम। दैट्स वाई आई एम एंग्री विथ हिम। कोई भी, इसकी अंग्रेजी होती है एनीवन। एनीवन। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट टेल एनीवन हु आस्क यू। डोंट टेल एनीवन हु आस्क यू। जब कभी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन एवर। अगर हमें ये बोलना हो कि जब कभी भी तुम्हारा मन करे मुझे बुला लेना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन एवर यू फील लाइक कॉल मी। व्हेन एवर यू फील लाइक कॉल मी। आज भी, इसकी इंग्लिश होती है इवेन। इवेन। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि आज भी वह मुझसे नाराज है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन टुडे ही इज एंग्री विथ मी। इवन टुडे ही इज एंग्री विथ मी। कहीं भी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनीवेयर। अगर हमें किसी से ये बोलना हो कि कहीं भी तुम जा सकते हो, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एनीवेयर यू कैन गो। एनीवेयर यू कैन गो।